दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप कुशल होंगे, ठीक ठाक होंगे। लेकिन दोस्तों, एक मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। पहली खुशखबरी ये है कि 9 फरवरी को शनि महाराज जो अस्त हुए थे उदय होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति वो भी अस्त चले आ रहे थे, जो 13 फरवरी को उदय होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मकर राशि के अंदर देवगुरु नीच अपनी अवस्था में बैठे होंगे, और शनि के साथ मिलकर वो नीच भंग राजयोग की दोबारा सृष्टि कर देंगे। और ये नीच भंग राजयोग किस किस की राशि, किन किन राशियों के लिए लाभकारक रहेगा, किन की जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, तो इसके बारे में तो आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको बृहस्पति के बारे में बता दूं, क्योंकि हमारे जीवन में बृहस्पति का भी बहुत महत्व है। क्योंकि हमारे धन, धान्य, शिक्षा, मान सम्मान, हमारी शिक्षा, राजनीति, संतान, भाग्य, इसमें बृहस्पति का अहम रोल निभाता है। तो लोगों, ये जो बृहस्पति उदय होगा, इससे क्या होगा कि लोगों के काम चलने लग जाएंगे। जिनकी नौकरियां गई थी उनको नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएगी। जिनकी वो मानसिक परेशानियां हो रही थी उनकी मानसिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिनके कामों में रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। और जो लोग, कई लोगों की जॉब जा चुकी थी, उनको नए जॉब के चांसेस बनेंगे। तो ये मान के चलिए, बृहस्पति और शनि का उदय नीच भंग राजयोग बना के किन किन ग्रहों को चमत्कारिक रिजल्ट देने जा रहा है, या चमत्कारिक चीजें मिलने वाली है, जो एक उम्मीद लगाए बैठे थे। और कई बार ये आउट ऑफ इमेजिनेशन हम जो चाहते हैं वो भी हमें मिलने के योग बनेंगे इस समय के दौरान। तो दोस्तों, मैं उन 8 राशियों के बारे में आज बताने जा रहा हूं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस नीच भंग राजयोग का। वैसे तो सभी राशियों को कुछ ना कुछ मिलेगा। ये नहीं कि सभी राशियों के लिए दरवाजे बंद है या रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मैं उन 8 राशियों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अपनी राशि के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। और इसके अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, जो उपाय अपनाकर आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा एक परिवर्तन, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको, सबसे पहले आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, लाइक करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे, आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला के मैं आपके सामने लाऊंगा, जिसका आपको पूर्ण बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की। और मेष राशि के दसम स्थान पर, आई मीन टू से, दसम स्थान होता है प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस और मान सम्मान का, जिसमें 13 फरवरी को बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। और साथ में ही ये नीच भंग राजयोग की सृष्टि हो जाएगी। तो आपके लिए ये बृहस्पति का उदय क्या लेकर आया है, मैं आपके उसके बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो मेष राशि के लिए है कि व्यवसाय में उन्नति होगी, धन आगमन की प्राप्ति, लक्ष्मी जी का मेहरबान हो रहना,
और जॉब वालों के प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, और घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा, और धन लाभ, विदेशों से लाभ, दाम्पत्य जीवन में रिश्ते मधुर होंगे, और पिता के से लाभ होने के चांसेस बनेंगे, योग बनेंगे। तो कृपया अपनी वाणी को मधुर, और इवन आपकी वाणी भी काफ़ी मधुर हो जाएगी इस समय। मैंने समझ लीजिए कि जहाँ गुस्सा आ रहा था वहाँ मधुरता आ जाएगी। तो ये परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे मेष राशि के लिए। अब दोस्तों मैं आता हूँ वृष राशि के लिए, जिसके के नवम स्थान, नवम भाव यानी के भाग्य स्थान पे बृहस्पति उदय हो रहे हैं, और शनि के साथ मिलकर नीच भंग राजयोग बना देंगे। तो भाग्य के घर में नीच भंग राजयोग बनना, या बृहस्पति का उदय होना, या शनि का वहाँ बैठा होना, तो ये भाग्य वृद्धि करेगा, और साथ साथ में व्यवसाय अच्छा चलने लगेगा, धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने में जो रुकावटें आ रही थी या जो व्यवधान आ रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। और शिक्षा या संतान की शिक्षा के लिए ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है, और संतान से आपको लाभ भी मिलने के योग बनेंगे। और प्रेम प्यार के लिए ये समय बहुत सुखद रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि 14 को वैलेंटाइंस डे है। तो प्रेम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, और फैमिली लाइफ में भी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, और विदेश की यात्रा भी हो सकती है इस समय के दौरान, जब बृहस्पति उदय होगा, शनि और बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बनेगा, तो काफ़ी शुभ रहने वाला आपके लिए। और अगर कोई रुका हुआ धन है, कोई ब्लॉक मनी थी है आपकी, तो वो भी वापस आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ तक कि विदेश यात्रा भी होगी, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं, और भाई बहनों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बनेंगे। अब मैं तीसरी राशि पे आता हूँ, जो भाग्यशाली राशियों में हम गिन सकते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के ये 6वें स्थान पे, 6वां स्थान होता है दुश्मन का, कर्जे का, कोर्ट केस का। तो इस घर में बृहस्पति उदय होगा, और साथ में ही शनि आकर नीच भंग राजयोग दोनों के मेल से या दोनों के कंजक्शन से क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इस समय के दौरान आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बनते हैं, और कर्म क्षेत्र में तरक्की, भले वो व्यवसाय हो या भले वो जॉब हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। और दुश्मन आपके प्रभावहीन होंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपके विजय निश्चित है। कोई कर्जा है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी आपको। और किसी तरह की कोई अड़चन या कोई दबाव या कोई अंदरूनी दुश्मन या कोई बाहरी दुश्मन आप के नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली प्रभावहीन हो जाएंगे। उनके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदेश यात्रा भी हो सकती है। कुटुंब परिवार में सुख का माहौल बनेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गई, एसएससी हो गई, आईपीएस हो गया, या फिर किसी तरह इंट्रेंस एग्जाम्स हो, मेडिकल के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, किसी तरह का भी कॉम्पिटिटिव या सिविल एग्जाम्स की आप तैयारी करें, तो पूर्ण सफलता के योग हैं आपके। और इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, और बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं चौथी राशि के बारे में बता रहा हूँ, कन्या राशि। तो कन्या राशि के ये पंचम स्थान, जिसको हम संतान का घर भी कहते हैं, शिक्षा का घर भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल नॉलेज का घर भी कहते हैं, इवन हम उसको फाइनेंस हाउस भी कहते हैं, और कुछ हद तक हम इसको कुटुंब या प्रेम का घर भी कह सकते हैं हम उसको। तो दोस्तों आपके
ये 5वें घर में बृहस्पति उदय होगा और साथ में ही शनि के साथ नीच भंग राजयोग बना देगा। तो दोस्तों ये समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, जॉब में है तो प्रमोशन के चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे और ट्रांसफ़र के योग भी बन सकते हैं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने के पूरे योग बन जाएंगे इस समय के दौरान। और दोस्तों प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई विवाद चल रहे थे तो वो सब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे या उसकी उन समस्याओं का हल हो जाएगा। और दोस्तों संतान प्राप्ति के अगर प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ समय है और प्रेम प्यार के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा और पूरी दूर की यात्राएं इंडिकेट होती है, भले वो विदेश से रिलेटेड हो या डिस्टेंस जिसको हम लॉन्ग ट्रैवलिंग कहते हैं वो इंडिकेट करता है। तो इस समय काफ़ी यात्राओं का आप आनंद उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए आपको। जब समय ने मौका दिया है तो यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ तुला राशि पे। तुला राशि के चौथे स्थान पे, चौथा स्थान होता है माँ का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, लग्जरियस लाइफ का, हैप्पीनेस इन लाइफ का। तो चौथे स्थान पे बृहस्पति उदय हो रहे हैं 13 फरवरी को और साथ में वो शनि के साथ मिलकर वो नीच भंगी राजयोग की सृष्टि कर देंगे। तो दोस्तों भले वो कार्य क्षेत्र हो, पूरी रूप से आपकी सफलता मिलेगी, भले वो व्यवसाय हो, भले वो जॉब हो, तो पूर्ण लाभ मिलने के चांसेस है और मकान और वाहन सुख की प्राप्ति के पूर्ण योग शुरुआत हो जाएगी और अब जल्दी ही आपकी इच्छाएं पूरी भी हो जाएगी। और दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा इस समय के दौरान, अपने बॉस के साथ और अपने कॉलीग के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहने के योग बनेंगे इस समय के। और आपका भी कोई धन रुका हुआ है या ब्लॉक मनी है तो वो भी आपको मिल जाएगा इस जैसे बृहस्पति उदय होगा तो उसके योग बन जाएंगे और शत्रु और रोग से भी मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे और विदेशों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दोस्तों ये था तुला राशि के लिए बृहस्पति और शनि का कंजक्शन, उनकी युति नीच भंग राजयोग की सृष्टि करके उनको क्या देने वाली है। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ धनु राशि पे, क्योंकि धनु राशि जो है वो 6वीं भाग्यशाली राशि है जिनका उनको पूर्ण रूप से बेनिफिट मिलने वाला है। तो धनु राशि में बृहस्पति उदय हो रहा है सेकंड हाउस में और सेकंड हाउस कहते हैं फाइनेंस का और वाणी का होता है। तो जब बृहस्पति 13 फरवरी को उदय होगा तो उसके साथ ही उसके शनि के साथ युति बन जाएगी और नीच भंग राजयोग की सृष्टि हो जाएगी। तो ये धनु राशि वालों के लिए व्यवसाय में सफलता, धन आगमन के स्रोत बनेंगे इस समय के दौरान, प्रमोशन के योग बनेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है ये, और शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, नए व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए या नए रोजगार की शुरुआत करने के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है और भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे और स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में काफ़ी कामयाबी के योग हैं। बस थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखें क्योंकि आपके वाणी के घर में हैं, तो थोड़ा डिप्लोमेसी से काम करें, स्पष्ट बोलने से बचें, प्यार से हैंडल करें। वही चीज़ बोलनी होती है, वही चीज़ प्यार से बोल दी तो हर चीज़ बड़ी आसानी से हो जाता है या कर देते हैं हम उस चीज़ को। अब दोस्तों मैं अगली राशि पे आ रहा हूँ, उसको कहते हैं मकर राशि। और मकर राशि के फर्स्ट हाउस होता है हमारी बॉडी, पर्सनैलिटी, नेचर, आवर थिंकिंग, तो सबका मालिक होता है। तो फर्स्ट हाउस में बृहस्पति उदय हो रहा है
और शनि के साथ युति बनाने के बाद वो फिर नीच भंगी राजयोग प्रस्फुटित हो जाएगा, जिसका बेनिफिट मकर राशि को मिलने वाला है। तो आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यवसाय और जॉब के क्षेत्र में एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आपका काम चल रहा है या फिर आप ऑलरेडी व्यवसाय और या फिर जॉब में हैं, तो उसमें भी कामयाबी के बहुत ज़्यादा योग हैं। धन प्राप्ति के योग बनेंगे इस समय के दौरान, और मान सम्मान की पूर्ण रूप से आपको प्राप्ति होगी। और प्रेम और प्यार के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो 14 तारीख आने वाली है, तो आप उसके लिए प्रपोज कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। अब दोस्तों, में आखिरी भाग्यशाली राशि वो है मीन राशि। और मीन राशि के 11वें भाव, जिसको हम लाभ भाव कहते हैं या प्रॉफिट भाव कहते हैं, गेन्स का भाव कहते हैं, तो उस घर में बृहस्पति उदय हो रहे हैं, और वही फिर शनि के साथ मिलकर नीच भंग राजयोग की सृष्टि कर देंगे। तो दोस्तों, मीन राशि के लिए लाभ ही लाभ, धन लाभ और सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी बृहस्पति के उदय होने के बाद, और यशमान की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस भी बनेंगे, और अगर रुका हुआ धन है तो वो भी वापस आ जाएगा आपका। और राजनीतिक क्षेत्र में या किसी गवर्नमेंट क्षेत्र, जॉब क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत अच्छा उच्च पद मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर, एंड यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज, because we can wait for time but time cannot wait for us. So you should do some effort, but you definitely will get when Jupiter will arise on 13th of February. तो दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए एक बात और है कि इस समय भाई बहनों के साथ उसके बहुत संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा 13 अप्रैल से जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। एक राजयोग की सृष्टि हो रही, नीच भंग राजयोग की सृष्टि हो रही है। वो राजयोग आपको क्या दिलाएगा, उसके बारे में मैंने आपको ये बताया। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि बृहस्पति गुरु जो हैं वो मकर राशि में हैं, और मकर राशि में गुरु जाके नीच के हो जाते हैं। चूंकि कि शनि अपने घर स्वग्रह ही है, तो उससे क्या होता है कि दोनों के कंजक्शन से, दोनों की युति से नीच भंग राजयोग की सृष्टि हो जाती है। तो जो जुपिटर नीच अवस्था में है, तो वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। इसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। नीच होने के बाद भी रिजल्ट देना, नीच भंग राजयोग शनि और बृहस्पति की युति से हो गया, तो इस राजयोग को हम नीच भंग राजयोग कहते हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है दोस्तों। और अगर बृहस्पति को आपने पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए क्या है कि आप रोज विष्णु जी की आराधना करें। ओम नमः भगवते वासुदेव देवाय का 108 बार जाप करें। नंबर 2, केसर का तिलक लगाएं। नंबर 3, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, और खास करके बृहस्पतिवार को, या जब तक बृहस्पति नीच अवस्था में है, तब तक नॉनवेज, वाइन से आप दूर रहें, ताकि गुरु एक ब्राह्मण प्लैनेट है, तो अगर हम नॉनवेज या वाइन लेते हैं तो जुपिटर नीच तो है, और भी ज़्यादा हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो बेटर यू शुड अवॉइड ऑन, स्पेशली ऑन थर्सडे। आपको वीरवार को इसका त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उससे पूछ सकते हैं।
और मैं ऑनलाइन और पर्सनल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपकी किसी तरह की कोई समस्या हो, जन्मपत्री बनवानी हो या उसकी मैचिंग करवानी हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी सारी डिटेल्स उपलब्ध है। मेरा व्हाट्सएप है, मेरी ईमेल है, मेरी वेबसाइट है, गूगल ऑन माई बिजनेस पे भी हूँ मैं, और मेरा इंस्टाग्राम भी मौजूद है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा बृहस्पति उदय का और उसके बाद शनि के साथ मिलके नीच भंग राजयोग बनने का, और जो आपके लिए अपार संपदा, अपार संभावनाएं लेके 13 तारीख को उदय हो रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।